बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पिछले कुछ हफ्तों में हम लोग ध्यान पर चर्चा कर रहे थे कि दर्शन ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए। हम सब जानते हैं, सत्संग में सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं, श्री गुरु महाराज जी से भी सुनते हैं कि ध्यान करना चाहिए, 2 घंटे का भजन सुमिरन करना चाहिए। तो इस ध्यान में उतरने के कई फायदे हैं। ध्यान में कैसे उतरा जाए, ये कई क्वेश्चंस हैं हम सबके कि इस ध्यान में कैसे उतरे, इस ध्यान में गहरा कैसे हुए। लेकिन हम इन सब बातों को समझ ही नहीं पाते और हमारा मन ध्यान में नहीं लगता। ध्यान में अगर जाना है तो उसके लिए हमारे पास मोटिव होना चाहिए कि अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या लाभ होगा, क्या प्राप्त होगा। सभी ग्रंथों में संतों ने अपने अपने अलग अलग विचारों को बताया है कि ध्यान में जाने से क्या क्या हो सकता है और ध्यान कैसे कैसे किया जा सकता है। हम सबका विचार तो नहीं ले सकते, लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें सिखाया है, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि हम ध्यान में कैसे उतर सकते हैं और ध्यान को कैसे अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हम सब ने श्री ग्रंथ का पाठ कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, संतों से समझा होगा, लेकिन क्या कभी हमने उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है कि जो श्री ग्रंथ में बताया गया है, हम सिर्फ उसको श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं समझकर श्रवण करते हैं? क्या उन उस ग्रंथ में जो जो समझाया गया है, बताया गया है श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं, क्या हम उसको अपनी लाइफ पर अप्लाई कर चुके हैं या कर रहे हैं? नहीं। हमें श्री ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन जो श्री ग्रंथ में लिखा है, श्री गुरु महाराज जी के जीवन में चला है, अगर हम उसको समझे, उसकी गहराई को समझे, तो हम अपने विचारों से ऊपर उठकर इस ध्यान में उतर सकते हैं। इसी श्री ग्रंथ के कई विचारों को हम इस ध्यान के सत्संगों में लेंगे। सबसे पहले हम श्री गुरु महाराज जी परमहंस दाता दयाल पहली पातशाही जी के जीवन चरित्र से, जब वो 9 वर्ष की आयु के थे, तो एक दिन सत्संग में उन्होंने ये चर्चा सुनी कि साधु महात्मा को सिद्धि प्राप्त होती है कि वे गुटखा मुंह में लेकर इस स्थूल शरीर से आकाश में उड़ने लगते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि गुटखा आदि कुछ नहीं होता, केवल विचार शक्ति अथवा प्राणायाम से ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारों की शक्ति, यही शब्द श्री गुरु महाराज जी पहली पातशाही जी ने जब सुना कि विचारों की शक्ति से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और सिर्फ 9 वर्ष की आयु में श्री गुरु महाराज जी ने इसको सुना और सोचा कि इस पर ध्यान करना चाहिए, इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते, किसी भी चीज को हम नहीं सीख सकते। अगर स्कूल में बच्चा जाता है, अल्फाबेट्स लिखता है, उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? पूरा साल वो ए से जी तक, जेड तक लिखता है, 1 to 10 तक लिखता है, 1 to 100 तक लिखता है, पूरा साल उसी की प्रैक्टिस करता रहता है। तब जाके उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में वो अल्फाबेट्स बैठ जाते हैं, जो उसको जिंदगी भर याद रहते हैं। आंखें बंद करके भी वो उस फट से नंबर्स को लिख सकता है, अल्फाबेट्स को लिख सकता है, क्योंकि उसके अचेतन मन ने उसको स्वीकार कर लिया। तो जब उसके अचेतन मन ने स्वीकार कर लिया, उस वो आधी नींद में भी होगा, तो आप उससे पूछोगे कि मुझे ए टू जेड सुना, तो वो फट से ए टू जेड सुना सकता आधी नींद में भी। क्यों? क्योंकि उसने पूरा साल इस पर प्रैक्टिस की है, इसको लिखा, कितनी बार लिखा, कितनी बार पढ़ा, कितनी बार सुनाया, कितनी बार याद किया।
तो जब 1 साल तक उसने इसको किया तो उसके सबकॉन्शियस में इतना गहरा बैठ गया कि वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में इसको भूलेगा नहीं। तब जाके उसको अगली क्लास में एडमिशन मिलती है। इसी तरह श्री गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचनों में, अपनी जीवन लीला में हमें सिखाया कि विचार की शक्ति अथवा प्राणायाम, ये दोनों जब मिल जाते हैं, हमारे विचारों में जब शक्ति होगी कि हम ये काम करना चाहते हैं तो ये काम कर रहे हैं, ये काम हो रहा है, तो ये हमारा अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जब एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो जब विचारों की शक्ति से श्री गुरु महाराज जी ने प्राणायाम करना शुरू किया और उन्होंने विचार किया कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, तो कुछ ही दिनों में की प्रैक्टिस से श्री गुरु महाराज जी हवा में उड़ने लग गए। लेकिन उन्होंने इस पर बहुत कुछ फायदा नहीं समझा कि ये तो एनर्जी बेकार करने की बात है, तो उन्होंने ये प्रैक्टिस छोड़ दी। लेकिन वो हवा में उड़ रहे थे। तो यही श्री गुरु महाराज जी के जो जीवन लीला है, अगर हम अपने जीवन में अपनाएं कि हम अपने विचारों में वो पॉजिटिविटी लेके आए कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, हम ध्यान में उतरना चाहते हैं, क्यों उतरना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, तो उसी बात को अगर हम याद रखें, जैसे श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि जो शब्द नाम का है उसका मतलब क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। जो हमारा शब्द है, जो फर्स्ट वर्ड है वो परमात्मा है और जो सेकंड वर्ड है वो आत्मा है। और इन दोनों को जब हम साथ में बोलते हैं, इट मीन्स हम परमात्मा का, आत्मा का मिलन संग हो रहा है। और अपने श्वासों में इसी शब्द को जब उच्चारण करते हैं तो इट मीन्स परमात्मा का हमारे साथ मिलन हो रहा है, हम परमात्मा के साथ अपना मिलन कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मर के ही हमने उस धुरधाम में जाना है, जीते जी उस धुरधाम में जाना है, जीते जी उस सिद्धि को प्राप्त करना है कि हम आंखें बंद करें और अपने इष्ट के साथ, अपने ईश्वर के साथ मिलन कर सके। तो यही जो हमारे सतगुरु दाता दयाल जी ने शब्द दिया हमें, उसका मतलब ही यही है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। और जब ये हमारा अचेतन मन इस शब्द को स्वीकार कर लेता है, इस शब्द को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो इम्प्लीमेंट करता है, वो शब्द को आचरण में लाता है कि मैं परमात्मा से, मेरा मिलन हो चुका है, मैं परमात्मा से मिल रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। जब भी हम ध्यान में बैठेंगे, जो शब्द उच्चारण करेंगे, उस शब्द का उच्चारण करते ही वो स्विच ऑन हो जाएगा और वो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। और जब हम रोज परमात्मा से मिलन करेंगे अंदरूनी रूप से, तो हम रिचार्ज रहेंगे। जब रिचार्ज रहेंगे तो हम उस आनंद से लीन रहेंगे। लेकिन होता क्या है, जब हम शब्द थोड़ी देर ही लेते हैं, आचरण में करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, हम उस शब्द को भूल जाते हैं। हम अपने विचारों के पीछे लग जाते हैं, जो दिन रात हम अपने दिमाग में चलाते रहते हैं कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या बिजनेस हुआ, किसने मुझे अच्छा कहा, किसी ने मुझे बुरा कहा, इन सब बातों में उलझे रहते हैं। और जो शब्द की पावर है, उस पावर को काम में नहीं लाते। क्योंकि जब बच्चा ABCD बोलता रहता है तो उसके सबकॉन्शियस में जाता है। लेकिन अगर हम शब्द नाम का उच्चारण ही अंदर नहीं करते, जब ध्यान में बैठते हैं, हमारे विचार जो है बाहर घूमते हैं, तो हम कैसे उस नाम की शक्ति को अंदर जोड़ सकते हैं। हमारा ध्यान तो बाहर चला गया, दुनियादारी में चला गया, खाने पानी में चला गया, बिजनेस में चला गया, जॉब में चला गया, तो हम कैसे उस शब्द में लीन हो सकते हैं।
शब्द में लीन होने के लिए हमें उस शब्द का उच्चारण करते हुए अपने मन में ये विचार लाना है कि मैं आत्मा उस परमात्मा से मिलन कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने इष्ट से मिल रही हूँ। जब हम इस शरीर रूपी देह से ऊपर उठेंगे, मन के विचारों से ऊपर उठेंगे, तब हम अपनी आत्मा को महसूस कर सकेंगे, ये पावर को जान सकेंगे कि मेरी आत्मा ही मेरा असली अंश है, मेरा असली मूल है, और ये अंश परमात्मा का अंश है, और हमें परमात्मा से एकाकार करना है। और यही जो शब्द सतगुरु दाता दयाल जी ने हमें दिया है, ये इसी का मतलब है कि हमारा आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। जब कोई भी शब्द बार बार उच्चारण किया जाता है, वो उसी का रूप बन जाता है, वो हमारे अचेतन मन में स्वीकार हो जाता है, और हम उसी में एकाकार कर लेते हैं। तो इसीलिए श्री गुरु महाराज जी हमें मेडिटेशन के लिए बार बार कहते हैं कि 1 घंटा रोज प्रैक्टिस करो। कैसे बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाकर एक ही सब्जेक्ट में हर हर सब्जेक्ट में उसका पीरियड होता है। इंग्लिश का पीरियड 1 घंटा चलता है, फिर मैथ का पीरियड ऑलमोस्ट 1 घंटा चलता है। कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका पीरियड 1 घंटे का रहता है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे की प्रैक्टिस जब हम किसी चीज पर करते हैं, तो वो हमारा अचेतन मन उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। दरवाजा खुलता है तो अंदर जाएगा। तो इसी तरह से हर चीज में टाइम लगता है। जब हम मेडिटेशन करेंगे 1 घंटा, तो हमारा अचेतन मन का द्वार खुलेगा, और अचेतन मन का द्वार खुलते ही वो हमारा जो शब्द का उच्चारण है, जो विचारों में हमारा हमारा शब्द है, वो अंदर जाएगा। और वो अंदर जब जाएगा तो वो एक्सेप्ट करेगा कि इस शब्द में क्या इम्प्लीमेंट करना है। उस शब्द का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो कनेक्ट करना शुरू कर देगा कि हमारी ये आत्मा परमात्मा का मिलन चाहती है, और ये मिलन होकर रहेगा। लेकिन उस पे कई बार हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, हम इस पे गुड़ रहस्य में डूबते जाएंगे, अंदर की तरफ उतरते जाएंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको स्वीकार करता जाएगा। जैसे जैसे स्वीकार होगा, हम उस परमात्मा के संग लीन होते जाएंगे। जब हम रोज 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे, तो हम इसको स्वीकार कर सकेंगे कि जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, जो भी पढ़ता लिखता है उसे स्वीकार कर लेता है, तो फिर वो उसको हमेशा याद रहता है। इसी तरह से जब हमारे कोई सबकॉन्शियस माइंड में चीज बैठ जाती है, चेतन मन में चीज बैठ जाती है, तो फिर हमें बार बार उसको याद नहीं करना पड़ता। जब 1 साल तक हम ये कर लेंगे, 6 महीने तक कर लेंगे, तो हमें एकदम याद रहेगा कि जैसे ही ये शब्द सामने आया, इट मीन्स हम परमात्मा से मिलन कर रहे हैं, ये आत्मा परमात्मा से जुड़ रही है। सिर्फ शुरू में प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन जब प्रैक्टिस उस लेवल तक पहुंच जाती है कि आप आधी नींद में भी आत्मा और परमात्मा का मिलन करना चाहते हैं, रिचार्ज होना चाहते हैं, तो आप फट से उस शब्द का उच्चारण करोगे, और आपका अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट कर देगा आपको। क्योंकि जब आप किसी के घर जाते हो, आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है। आप किसी से पूछते हो कि इसके घर जाना है, कैसे पहुंचना है, तो आप पूछ के डायरेक्शन लेके दूसरे के घर पहुंच जाते हो। एक बार चले जाते हो, दूसरी बार आपको थोड़ा थोड़ा याद रहता है कि उसका घर कहाँ पे है, कैसे जाना है, बट पूरी तरह याद नहीं होता। लेकिन जब आप बार बार उसी रास्ते पर जाते हो, तो आपका अचेतन मन उसको स्वीकार कर लेता है। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आप फट से वहां पहुंच सकते हो। आप बातें करते करते किसी के साथ भी उस डायरेक्शन में जाओगे, और आप दूसरे के घर पहुंच सकते हो, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हो। इसी तरह से हमारे श्री गुरु महाराज जी बार बार हमें समझाते हैं कि हमें उस
अचेतन मन में इस शब्द को उतार देना है। जब अचेतन मन में ये शब्द उतर जाएगा, तब हमारा परमात्मा से मिलन फट से हो जाएगा। शुरू में प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस हो जाती है, फिर कभी भी कैसे भी किसी भी रास्ते पर बैठेंगे तो हम फट से उस परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। और हमें अपने विचारों में इस शब्द को उतारना है। जब हमारे विचार ये शब्द अंदर उतार देंगे, तो हमें वो पावर मिल जाती है। और जिस तरह की हमें शक्ति अपने अंदर उतारनी है, उसी तरह के विचार हमारे अंदर होने चाहिए, पॉजिटिव विचार होने चाहिए। तभी हम पॉजिटिव वे से अंदर उतर सकते हैं और उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं। यही हमारा मेडिटेशन का ध्येय होता है। यही मेडिटेशन का हमारा असली मकसद होता है, कि हम अपने परमात्मा के साथ जुड़ सके, ताकि हम रिचार्ज हो सके। जैसे जैसे हम रिचार्ज रहेंगे, दिन में 1 घंटा किया और बाकी के 23 घंटे हम रिचार्ज रहेंगे। जैसे फोन को एक बार चार्ज कर लिया, तो वो पूरा दिन आपके साथ रहता है। आप उसको कितना यूज करते हैं, उसकी बैटरी ड्रेन होती रहती है। रात तक आते आते वो बैटरी और ड्रेन हो जाती है। फिर आप उसको रिचार्ज पे लगा देते हो, ताकि आप सुबह उसको फिर से यूज कर सको। बस इसी तरह से 1 घंटा फोन चार्ज किया और 23 घंटे हमने यूज किया। अगर हम मन में भी अपना विचार रख ले कि हमें 1 घंटा भजन अभ्यास करना है, ध्यान में उतरना है, ताकि हमारे 23 घंटे उस परमात्मा के कनेक्शन में गुजरे। जब भी हमें कनेक्ट करना होगा, परमात्मा की एनर्जी लेनी होगी, हम फट से ले सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। तो गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी बार बार हमें याद दिलाते हैं, पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ विचारों की शक्ति जो है, कि हमें अपने विचारों की शक्ति में लाना है, कि हमें ध्यान में जाना है, ध्यान में उतरना है, ताकि हम अपने जीवन को असली मकसद के साथ जोड़ सके। तो गुरुमुखो, अपने विचारों में लेके आओ कि आपको ध्यान में जाना है, ध्यान में उतरना है, उस परम पिता परमात्मा से जुड़ना है। क्योंकि हर सुख और दुख का उल्टा होता है। अगर सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। तो अगर हम उस आनंद से जुड़ जाएं, उस परम पिता परमात्मा के आनंद से जुड़ जाएं, तो वो आनंद हमेशा रहने वाला है। तो अपने विचारों में अपनी दृढ़ता लाओ, ताकि हम इस भजन सुमिरन में उतर सके, श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में उतर सके। यही हमें अपने असली मकसद को पूरा करने में ताकत देता है। और श्री गुरु महाराज जी ने जैसे 9 वर्ष की आयु में ही इन विचारों को अपने अंदर उतारा और हवा में उड़ने लग गए। देखो, अगर हम हवा में नहीं भी उड़ सकते, लेकिन अपने विचारों से उस आनंद में तो लीन हो सकते हैं ना। हमें श्री गुरु महाराज जी ने इतनी तो ताकत दी है ना, सिर्फ हमें इस बात की गहराई को समझना होगा। जो श्री गुरु महाराज जी के श्री ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सिर्फ उसको सुनने मात्र ही ना रखो कि मैंने इतनी बार ग्रंथ पढ़ा है, इतनी बार सुना है, हर हफ्ते पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं। उनकी गहराई को समझो, श्री गुरु महाराज जी हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो गुरुमुखो, ये विचारों की शक्ति अपने अंदर लेके आओ, ताकि ये पॉजिटिव विचार हमारे अंदर होंगे, तो हम उस ध्यान से जुड़ सकेंगे। ध्यान से जुड़ेंगे तो हम अपने परम पिता परमात्मा से जुड़ सकेंगे, और रोज हम उनके साथ एकाकार होकर रिचार्ज होंगे, जो हमारा जीवन आनंदमय करता है, हमारा परिवार में सुख शांति लाता है, और हमें असली मकसद के साथ जोड़ता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।